ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 31 जुलाई को है दोस्तों श्रावण महीने के मध्य में अधिक मास लगा हुआ है और इस वजह से इस बार श्रावण में अधिक मास के अंतर्गत जो सोमवार के व्रत गिने जा रहे हैं, इन व्रतों को भी भक्तगण धारण कर रहे हैं, महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो अधिक मास के अंतर्गत यह दूसरा सोमवार का व्रत जो है वह 31 जुलाई को रखा जाएगा। वैसे श्रावण के कुल 4 व्रत ही मान्य होंगे, क्योंकि यह अधिक मास श्रावण के मध्य में पड़ गया है, इसीलिए इन व्रतों को भी छोड़ना नहीं है। संभव हो तो इन व्रतों को भी करें। तो श्रावण के मध्य अधिक मास का दूसरा सोमवार का व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा। जो भी पूजा आराधना व्रत इत्यादि आप नित्य करते हैं वो सभी आपको इस सोमवार को भी करने हैं। पूजा विधि बिल्कुल वही रहेगी, बस आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं जो मनोकामनाओं की पूर्ति बहुत ही शीघ्रता से कराती है। हजारों लोगों ने इस उपाय को किया है और इसका लाभ उठाया है। इस उपाय के अंतर्गत हम आपको हमेशा कहते हैं 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, लेकिन आपको इस उपाय के अंतर्गत 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि महादेव की पूजा में जल अर्पित ना करें और महादेव की पूजा पूर्ण हो जाए, यह तो असंभव है। फिर कैसे, जब पूजा ही पूर्ण नहीं होगी तो मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होंगी? तो बिल्कुल आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आपके अटके हुए कार्य हैं, जिस भी कामना के साथ आप इस उपाय को करेंगे वह पूर्ण होगा, क्योंकि इसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जल ही नहीं चढ़ाना है, जल आपको अवश्य चढ़ाना है, लेकिन कितना जल चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, वो सब हम आगे बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। महादेव का पवित्र मास श्रावण का मास चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले महादेव के नाम का जयकारा लगाना तो बनता है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। दोस्तों, यदि आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना है जो अटक रही है, बार बार अटक रही है, बहुत कुछ करके आप थक गए, आपने पशुपति व्रत कर लिया, प्रदोष के उपाय कर लिए, काम नहीं बन रहा है, तो ऐसे में आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यह उपाय मैंने स्वयं भी किया है और जो परेशानियां किसी भी उपाय से समाप्त नहीं हुई है वो सभी समाप्त हो जाती हैं मात्र इस उपाय को एक बार करने से। उपाय को बहुत अच्छे से समझिएगा और एकदम श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ कीजिएगा। आपको करना क्या है, मात्र 1 बेलपत्र इस उपाय के लिए ले लेना है। बेलपत्री कहीं से भी कटा फटा ना हो, बिल्कुल सुंदर साफ सुथरी चिकनी बेलपत्री होनी चाहिए। और यह उपाय आपको करना है किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन में, प्रदोष काल में जाकर। आप सोमवार को कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। यह उपाय आपको प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाके करना है। मात्र 1 बेलपत्री ले लीजिएगा और आपको आप एक कलश ले लें या फिर कोई बाल्टी या कोई ऐसा बोतल में आप शुद्ध जल घर से भर कर ले जाए, जिसमें इतना जल आ जाए कि आप जो लोटा लेकर जाते हैं उसमें 7 लोटा जल निकल आए। इस प्रकार से आपको जल घर से ही भर कर ले जाना है, यानी कि आपको 7 लोटा जल का व्यवस्था कर लेना है। और इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसे शुद्ध कर लेंगे। गंगा जल, श्रावण का महीना चल रहा है, गंगा जल के बिना महादेव की पूजा आराधना अधूरी ही रह जाती है। तो शुद्ध जल में गंगा जल भर के फिर घर से लेकर महादेव के मंदिर जाएं। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले तो महादेव के दर्शन करें, महादेव को प्रणाम करें। अब आपको उपाय कैसे करना है, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाए, आपका पीठ दक्षिण दिशा की ओर होगा। फिर जो आप बेलपत्री लेकर गए हैं, इस बेलपत्री को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देंगे। बेलपत्री कुछ इस प्रकार से रखेंगे कि डंडी वाला हिस्सा जो है वह जलाधारी से बाहर की ओर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर और फिर यह बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखेंगे। प्रणाम करके फिर इसी बेलपत्री को उठाएं और महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। अब बेलपत्री, आपको पता है कि जब भी हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो चिकना वाला हिस्सा हमेशा शिवलिंग से स्पर्श करता होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्री समर्पित करना है। डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की ओर होगा और पत्ती जो है वह आपकी ओर होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्री समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर
या बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। अब मन में आपकी जो भी कामना है वह कामना रखते हुए आप जो जल लेकर गए हैं उसमें से 1 लोटा जल निकालें। 1 लोटा जल उसी बेलपत्री के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर धीरे धीरे आपको समर्पित करना है। 1 लोटा जल समर्पित किया, इस बीच आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो मन में रखकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यह जल समर्पित करना है। इसके बाद पुनः 1 लोटा जल आपको लेना है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है और यह जल आपको उसी बेलपत्री के ऊपर से शिवलिंग पर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण मन ही मन करना है, मन में जो कामना है उस कामना को रखते हुए। इस प्रकार से आपने दूसरा लोटा जल भी चढ़ाया। अब तीसरा लोटा जल लीजिए, फिर उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्री रखी है उसके ऊपर से आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है अपनी कामना कहते हुए। इस प्रकार से आपको 7 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। पहले बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, फिर इस बेलपत्री को यहाँ से उठाकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए और 7 लोटा जल इसी बेलपत्री के ऊपर से जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्री चढ़ाया है इसके ऊपर से आपको समर्पित करना है। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मन में अपनी कामना रखकर इस प्रकार से आपने 7 लोटा जल समर्पित किया। महादेव को वहीं पर थोड़ी देर 2 मिनट हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करें, अपनी कामना महादेव के समक्ष रखें कि हे महादेव, मैं इस समस्या से घिर चुकी हूँ या घिर चुका हूँ, अब आप ही कोई ऐसा रास्ता दिखाए कि मेरी ये समस्याएं समाप्त हों। इस प्रकार से महादेव से कामना कहते हुए यह बेलपत्री महादेव से निवेदन करके आपको शिवलिंग पर से उठा लेनी है और इसे आप लेकर घर में आ जाए। घर लाने के बाद इस बेलपत्री को अपने ही कमरे में किसी एक पात्र में रखकर किसी ऐसे स्थान पर रखें, छुपा कर रखें। कहने का मतलब है कि लोगों का नज़र इस पर ना पड़े, जिससे कि वे बार बार पूछे कि ये क्या है, क्यों रखा है, क्या करना है। इस प्रकार के सवाल बार बार लोग ना करें। लोगों की नज़र से छुपाकर अपने कमरे में किसी एक स्थान पर रख दें। कब तक रखना है? 11 दिन या 21 दिन। 11 दिन के बाद या फिर अगर आप 21 दिन रख रहे हैं तो 21 दिन के बाद इस बेलपत्री को निकालें और इसे आप किसी वृक्ष के नीचे या किसी बहती नदी में या फिर किसी गमले में रख दें। बस इतना सा आपको करना है और आप देखेंगे कि 11 दिन के अंदर अगर कोई बहुत जटिल समस्या है तो आपकी जो समस्या है वह 11 दिन के बाद भी हो सकता है कि 11 दिन के अंदर समाप्त हो जाए। हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा समय लगे, लेकिन जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समाप्त अवश्य होगी। ये मन में आप एकदम दृढ़ निश्चय रखिएगा कि हाँ, मैंने जो महादेव के समक्ष निवेदन किया है, बाबा से प्रार्थना की है, वह प्रार्थना अवश्य बाबा सुनेंगे और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, मेरे कष्टों का निवारण बाबा अवश्य करेंगे। इस प्रकार से मन में दृढ़ संकल्प लेकर पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यकीन मानिए आपकी सभी समस्याएं महादेव की कृपा से समाप्त होंगी। बस 1 बेलपत्री और 7 लोटे जल का व्यवस्था करके घर से आपको मंदिर जाना है प्रदोष काल में और इस उपाय को करना है। उपाय को कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि व्रत रख के ही इस उपाय को किया जाए। शुद्ध सात्विक भोजन लेकर भी आप इस उपाय को प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाके कर सकते हैं। कीजिएगा अवश्य। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।